हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका चैनल टेक थ्रस्ट में। इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे रेलवे टीसीएस पेपर देखेंगे। वन लाइनर होगा जो कि रेलवे के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, जो कि आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम आ चुका है और आपका एनटीपीसी का एग्ज़ाम है। इसमें बहुत अच्छा रोल निभाएगा इससे, तो देखते हैं। और जो प्लेटफॉर्म बुक के थ्रू होगा, तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दायां अलिंद और बायां निलय के बीच स्थित दायां और न्यूक्ल और व्यतिक्रम स्पेक्ट्रम में मौजूदा बल्बों को क्या कहते हैं? तो त्रिपदक बल्ब बोला जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, नो वन कैन प्रोनाउंस माई नेम। नो वन कैन प्रोनाउंस माई नेम जो है किसकी उपन्यास है? तो राकेश सत्यपाल का हो जाएगा। शुक्राणु कहाँ बनता है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा शुक्राणु कहाँ बनता है? तो वृषण में बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि NITI नीति आयोग का नीति आयोग के प्रतिस्थापन किया गया था। तो योजना आयोग के स्थान पर जो है नीति आयोग का प्रतिस्थापन किया गया था। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है। नीति आयोग का गठन जो है आपका जनवरी 2015 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि डी ब्लॉक के तत्वों को इस नाम से जाना जाता है। तो डी ब्लॉक के तत्व जितने होते हैं पीरियोडिक टेबल में, डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं कि बल इंटू विस्थापन किसके बराबर होता है? तो देखिए कार्य इक्वल टू क्या होता है? एफ इंटू एस से। कार्य इक्वल टू क्या होता है? तो एफ इंटू एस। एफ क्या हो जाएगा? यहाँ पे बल हो जाएगा। एस क्या हो जाएगा? तो एस हो जाएगा यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन हो जाएगा। तो उसी को क्या बोलते हैं? तो कार्य बोला जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, मानव में किसके कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है? तो मानव में जो होता है स्वर रज्जु के कंपन से जो होता है ध्वनि उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोकोकार्डेटा से संबंधित है। तो एम्फियोक्स जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि सर्वाधिक ऋणात्मक तत्व के 72 कोष में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। तो NH2 और NP5 होता है। मतलब कि टोटल कितना हो जाएगा? तो 7 हो जाएगा। आगे देखते हैं कि धोवन सोडा के एक अणु में पानी के कितने अणु मौजूद होते हैं? तो पानी के धोवन सोडा के फॉर्मूला क्या होता है? NaCO3 इंटू 10H2O जो होता है ये धोवन सोडा का फॉर्मूला होता है, जिसमें जो होता है पानी के जो है 10 अणु जो होते हैं इसमें मौजूद होते हैं। तो 10H2O होता है। और इसका जो होता है क्या बोलते हैं? तो सोडियम कार्बोनेट इसको बोला जाता है। नेक्स्ट देखेंगे कि प्रतिष्ठित ग्रैमी पुरस्कार विजेता पंडित विश्व मोहन भट्ट का प्रसिद्ध क्या है? तो देखिए क्या बजाते हैं? तो स्लाइड गिटार वादक हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति का पालन किया और किसको अपने दरबार में उच्च पद प्रदान किया? तो इसका आंसर हो जाएगा राजपूत। नेक्स्ट देखेंगे कि प्रसिद्ध व्यक्ति बालकृष्ण दोषी को किस क्षेत्र में उसके योगदान के लिए जाना जाता है? तो वस्तु कला के लिए जाना जाता है। किसको? तो प्रसिद्ध व्यक्ति हो जाएंगे बालकृष्ण दोषी, जो उनको जो है वस्तु कला के क्षेत्र में जाना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे कि एक ऐसा कारक जो किसी निकाय को गतिमान अवस्था में लाता है या लाने का प्रयास करता है या रोकता है या रोकने का प्रयास करता है, क्या कहलाता है? तो हम उसको बल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किसी पदार्थ का एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन किया जाता है। तो किसके माध्यम से? अगर मानते हैं कि एक अवस्था से दूसरे अवस्था में परिवर्तन किया जाता है तो विच ट्रांसफॉर्मेशन किया जाएगा? तो ऊष्मीय ऊर्जा को अवशोषित और विकृत कर करके जो है एक अवस्था से दूसरे अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे कि जल को जो है वाष्प में बदलने के लिए जो है कुछ ऊर्जा दिया जाता है, तो कुछ ऊर्जा इसको दिया जाएगा तो जल से क्या हो जाएगा? वाष्प बन जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक को ऐसा इकाई क्या होता है? तो देखिए सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का जो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर जो होता है इसका नियतांक होता है, इकाई होता है। नेक्स्ट देखेंगे कि मधुबनी चित्रकला भारतीय चित्रकला की एक शैली है जो भारत के किस राज्य में मिथिला क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा बिहार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विश्व जैव दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व जैव दिवस जो है प्रतिवर्ष जो है 30 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि यह आवर्त सारणी के 16वें समूह से संबंधित तत्व है। कौन सा समूह बोला गया है? कि 16वें समूह से तत्व है जिसका उपयोग जो है वल्कनाइजेशन में किया जाता है। तो देखिए रबर के वल्कनाइजेशन में किसका उपयोग करते हैं? तो हम सल्फर का यूज करते हैं। तो यहीं से आप आंसर इसको बना सकते हैं। यह तत्व गर्म एवं सांद्र HNO3 के साथ अभिक्रिया कर करके सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है। यह कौन सा तत्व हो जाएगा?
तो ये हो जाएगा आपका सल्फर हो जाएगा, जो कि 16वें समूह से संबंधित है और जो एक बल्कनाइजेशन में रबर के बल्कनाइजेशन में यूज किया जाता है। आगे देखते हैं, भारत में राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका 21 अप्रैल को मनाया जाता है। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो देखिए, गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य पूछा गया है तो आपका झारखंड में है गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि किस प्रसिद्ध व्यक्ति के जन्मदिन पर भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय गणित दिवस जो है आपका 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। और वो जन्मदिन किसका हो जाएगा? तो श्रीनिवासम रामानुजम का जन्मदिन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस कृमि के कारण जो होता है फील पाँव होता है, मतलब कि किस कृमि के कारण जो होता है फित्ता पाँव इसको बोल सकते हैं, तो फाइलेरिया कृमि के कारण होता है। नेक्स्ट देखेंगे कि दुखियम या सुखियम पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए, दुखियम और सुखियम पुस्तक के लेखक आपका हो जाएगा ममता कालिया। नेक्स्ट देखो कि वर्तमान के पश्चिम उत्तर मध्य प्रदेश एवं पंजाब के कुछ हिस्सों में 1830 में किस व्यवस्था को शुरू किया गया था? तो कहाँ बोला गया है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब के कुछ हिस्सों में 1830 में कौन सी व्यवस्था चालू की गई थी? तो वहाँ पे महलबारी व्यवस्था जो है अंग्रेजों के द्वारा चालू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि किसी वस्तु में मौजूदा पदार्थ की मात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा द्रव्यमान हो जाएगा। आगे देखते हैं, गैस का कौन सा गुण जो होता है इन्हें सुबाहा बनाता है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका संपीड़ितता, सुबाहा बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मध्य प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान है? तो मध्य प्रदेश में जो होता है आपका 12 राष्ट्रीय उद्यान है। कौन कौन से हो जाएगा? तो बंधवगढ़, कान्हा, माधव, पन्ना, पेंच, फोसियल, सतपुड़ा, वन विहार, कूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सभी जो है वहाँ पे नेशनल पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि बास्केटबॉल खेल का आविष्कार किसने किया था? तो बास्केटबॉल खेल का आविष्कार जो है डॉक्टर जेम्स नाइस्मिथ के द्वारा की गई थी। देखिए, यही सब स्टैटिक्स है जो कि रेलवे में देखने को आपको मिलता है। आगे देखते हैं कि किसकी परिशुद्धता में गड़बड़ी के कारण बैलिस्टिक मिसाइल विफल हो गया है? तो देखिए, वायु प्रतिरोधन के कारण। नेक्स्ट देखेंगे कि मनुष्य स्तनपायी से उसी प्रकार संबंधित है जैसे कि सांप किससे संबंधित है? तो देखिए, मनुष्य जो होता है स्तनपायी है, सांप जो होता है आपका सरीसृप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि संविधान सभा के किस दिन भारत के राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को जो है संविधान सभा के द्वारा जो है राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था। नेक्स्ट देखेंगे कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार दिया गया है? तो भारतीय संविधान के 19(1) के तहत जो है आपको राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार दिया गया है। पादप हार्मोन कौन से है? तो देखिए, ऑक्सिन जो है पादप हार्मोन है, जिबरेलिन पादप हार्मोन है, एस्बिक एसिड जो हो जाएगा आपका पादप हार्मोन है। नेक्स्ट देखेंगे कि किस विखंडन द्वारा पुनः उत्पन्न किया जा सकता है? तो स्पाइरोगोरा को जो है विखंडन द्वारा पुनः उत्पन्न किया जा सकता है। कौन सी धातु को खुले में रखने पर तुरंत आग में जलने लगता है? तो देखिए, सोडियम और पोटेशियम को जो है अगर धातु को खुले स्थान पर रखिएगा तो आग में जलने लगता है, इसीलिए इसको जो है किरोसिन के तेल में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि किसकी तुलना सैनिकों से की जाती है? तो देखिए, एक होता है आरबीसी, एक होता है डब्ल्यूबीसी। तो डब्ल्यूबीसी को हम जो है श्वेत रक्त कणिकाओं के जो है मनुष्य के रक्त में डब्ल्यूबीसी का काम जो होता है आपका सैनिकों की तुलना इससे की जाती है। आगे देखते हैं, ऋण माफी शब्द किससे है? तो ऋण माफी शब्द जो होता है आपका कृषि से रिलेटेड है। तो कृषि वाले ऋण अगर माफ होता है तो उसको क्या बोलते हैं? तो ऋण माफी संबंधित कृषि से है। आगे देखते हैं, किसने सन 1793 में भारतीय सिविल सेवा शुरू किया था? तो 1793 में जो है भारतीय सिविल सेवा जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ राशियों के भौतिक गुण को दर्शाने के लिए उसके परिणाम के साथ दिशा भी निर्दिष्ट की जाती है। इस प्रकार के भौतिक राशि को क्या बोलते हैं? तो इस प्रकार के भौतिक राशि को हम सदिश बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मलिखा सिंह के पुत्र जीवा मिखा सिंह के पुत्र जो है जीवा मिखा सिंह है, किस खेल से संबंधित है? तो गोल्फ से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा ऊतक युग्म संवहनी बंडल का गठन करता है? तो जाइलम एवं फ्लोएम जो होता है आपका संवहनी बंडल का गठन करता है। जाइलम का काम जो होता है आपका
पेड़ पौधे में जाइलम और फ्लोएम जो होता है ऊतक है। जाइलम और फ्लोएम जो हो जाएगा आपका, जाइलम और फ्लोएम एक प्रकार का जटिल ऊतक है। जाइलम का काम जो होता है जल का परिवहन करता है, फ्लोएम का काम जो होता है आपका फूड का परिवहन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्रियों में बैंक की न्यूनतम ब्याज दर जिसके अधिक पर ऋण नहीं दे सकता के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? तो बेस रेट का उपयोग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में महाराष्ट्र के पहले मेगा फूड पार्क का उद्घाटन कहाँ में किया गया है? तो आपका सतारा में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रति अम्ल के घटक के रूप में किसका प्रयोग किए जाते हैं? जैसे कि अम्ल, एक अम्ल होता है, एक प्रति अम्ल होता है। तो प्रति अम्ल के रूप में जो आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का यूज करेंगे। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति को पेट में गैस बना लिया है तो उस कंडीशन में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लेगा तो उसका जो हो जाएगा प्रति अम्ल जो हो जाएगा न्यूट्रल हो जाएगा। कारण क्या है कि ये जो होता है आपका बेसिक नेचर का होता है और अम्ल जो होता है आपका एसिड नेचर का होता है। जब एसिड और बेस एक दोनों को रिएक्शन करेगा तो क्या बन जाएगा? तो न्यूट्रल बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि एक निश्चित तापमान पर वायु का दबाव किसके अनुपातिक होता है? तो घनत्व के अनुपातिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि गीत गोविंद के लेखक कौन है? तो जयदेव हो जाएंगे। भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन था? तो भारत के पहले चुनाव आयुक्त आपका सुकुमार सेन जो पहले चुनाव आयुक्त था। नेक्स्ट देखेंगे तत्वों में कौन सा जो है अपचायक का कार्य करता है? तो देखिए एक क्वेश्चन जो हो जाएगा भी हो जाएगा क्योंकि एग्जाम में देखने को मिला है कि निम्न में से तत्वों में से कौन सा जो है अपचायक का कार्य करता है? तो सोडियम जो हो जाएगा, जस्ता हो जाएगा, कोक हो जाएगा, ये सभी जो होता है अपचायक का कार्य करता है। नेक्स्ट देखेंगे अरुण शौरी किस पुस्तक के लेखक है? तो अरुण शौरी जो है आपका अनीता गेट्सवेल के द्वारा लिखा गया है। सोमनाथ मंदिर भारत के किस राज्य में पश्चिमी तट पर स्थित है? तो सोमनाथ मंदिर जो हो जाएगा आपका भारत में पश्चिमी तट पर स्थित है तो गुजरात हो जाएगा। आगे देखते हैं कि डिजिटल माध्यमों को क्या कहा जाता है? डिजिटल माध्यमों को कहा जाता है? तो तृतीय माध्यम डिजिटल माध्यमों को बोला जाता है। नाइट्रोजन की आयनीकरण क्षमता किसके कारण ऑक्सीजन की तुलना में अधिक होता है? तो नाइट्रोजन की आयनीकरण क्षमता जो है किसके कारण ऑक्सीजन की तुलना में अधिक होता है? तो आधे भरे पी ऑर्बिटल के अतिरिक्त स्थिति के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जलयोजित कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र होता है CuSO4 × 5H2O जो होता है आपका कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का CaOH ट्वाइस जो होता है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है। नेक्स्ट देखेंगे फीफा विश्व कप 2014 का विजेता कौन था? तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन, इसको काट दीजिए। किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 3 होता है? तो देखिए 2 8 और 3 मतलब कितना हो गया? टोटल हो गया 13 हो गया। तो 13 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना? 13 एटॉमिक नंबर किसका होता है? तो एल्युमिनियम का 13 एटॉमिक नंबर होता है जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और तीसरे में जो हो जाएगा आपका 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हड्डियों को जोड़ता है। तो देखिए बोन और बोन को क्या बोलते हैं? तो लिगामेंट बोला जाता है। अब बोन और मसल्स को जोड़ने वाले को हम क्या बोलते हैं? तो टेंडन बोलते हैं। तो इनमें बोला गया है कि हड्डियों को जोड़ता है तो कौन सा हो जाएगा? लिगामेंट हो जाएगा। स्नायुबंध उसको हिंदी में बोलते हैं। और जो आपका टेंडन को क्या बोलते हैं? तो कंडारा बोलते हैं, जो बोन और मसल्स को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि यदि हम किसी दिए गए बल के क्षेत्र को बढ़ाते हैं तो इससे दाब प्रति इकाई क्षेत्रफल क्या हो जाता है? कम हो जाता है। देखिए कैसे, अगर हम किसी दिए गए बल के क्षेत्र को बढ़ाते हैं तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है? दाब = P बराबर क्या होता है? F/A होता है। और बोलना क्या चाह रहा है कि यदि हम दिए गए बल के क्षेत्रफल को बढ़ाते हैं तो मतलब कि एरिया को बढ़ाया जाएगा। जब एरिया बढ़ेगा तो आपका प्रेशर क्या हो जाएगा? प्रेशर आपका कम हो जाएगा। तो इसी तरह से बोला है कि दाब क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। आगे देखते हैं कि हमारी मांसपेशियों में अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए कौन सा हार्मोन जो होता है हृदय की गति को बढ़ाता है? तो एड्रिनल हार्मोन जो हो जाएगा। आगे देखते हैं हवा में ध्वनि की तरंगे होती है। तो देखिए हवा में ध्वनि की तरंगे जो होता है आपका अनुदैर्ध्य तरंग होता है। ध्वनि तरंगे जो होता है आपका अनुदैर्ध्य तरंग है, अनुदैर्ध्य तरंग है। अनुदैर्ध्य तरंगों के गमन के लिए जो होता है मीडियम की आवश्यकता होती है। जैसे कि ध्वनि को गमन के लिए जो होता है मीडियम की आवश्यकता होती है। ध्वनि सबसे ज़्यादा ठोस में होता है, उसके बाद द्रव में गमन करता है, उसके बाद आपका जो है गैस में गमन करती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं ओर उपस्थित इकलौता अधातु कौन है। तो देखिए क्या बोला गया है, आधुनिक आवर्त सारणी है, जैसे कि आप पीरियोडिक टेबल देख रहे होंगे, और बाईं ओर जो है एक इकलौता जो है कौन सा बोला गया है, एक इकलौता जो है उपधातु कौन सा है, इकलौता बाईं ओर उपस्थित इकलौता अधातु कौन सा है। तो देखिए हाइड्रोजन जो होता है पीरियोडिक टेबल के बाईं ओर है, और जो है एक प्रकार का इकलौता जो है अधातु है। आगे देखते हैं, पीसीए बैंक के वित्तीय स्थिति को उपयुक्त बनाए रखने के लिए पर्यवेक्षण रूप क्या है। तो पीसीए क्या बोलते हैं, तो प्रमोट कॉम्पिटिटिव एक्शन बोला जाता है, इसको फुल नेम है। आगे देखते हैं कि डाल्टन का आंशिक दाब का नियम किस समीकरण को लागू होता है। तो CO + H2 पे लागू होता है। नेक्स्ट देखेंगे, द लास्ट सफर नाम प्रसिद्ध चित्र किससे चित्रित है। तो लियोनार्डो दा विंची से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में कितनी उपधातु हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी में जो है टोटल आपको 7 उपधातु हैं। प्रोटेस्ट ग्रंथि से होने वाला स्राव किस में प्रवेश करता है। तो देखिए प्रोटेस्ट ग्रंथि होता कहाँ पे, तो प्रोटेस्ट ग्रंथि से होने वाला स्राव जो है किस में प्रवेश करता है, तो आपका मूत्र मार्ग में प्रवेश करता है। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत भूमध्य रेखा के मात्र कितना डिग्री उत्तर में है। तो यहाँ पे 8 डिग्री दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में कितने स्वर्ण क्षेत्र हैं। तो भारत में स्वर्ण क्षेत्र की बात किया जाता है तो भारत में टोटल स्वर्ण क्षेत्रों की संख्या जो होता है आपका 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में कौन सा माध्यमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो उद्योग आ जाएगा। किसके क्षेत्र में, तो माध्यमिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा हो जाता है, तो उद्योग आ जाता है। एग्रीकल्चर शॉट शब्द किस खेल से संबंधित है। तो क्रिकेट से संबंधित है आपका एग्रीकल्चर शॉट, इसको याद कीजिएगा बढ़िया से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 1791 में ईस्ट इंडिया कंपनी के रेजिडेंट जोनाथन डंकन ने हिंदू कानून और दर्शन के अध्ययन के लिए किस भाषा का कॉलेज शुरू किया गया था। तो अंग्रेजी भाषा का शुरू की गई थी। आगे देखते हैं कि जलीय अणु द्वारा प्रतिकर्षण होने वाले समूह को क्या बोलते हैं। तो हाइड्रोफोबिक बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बचपन बचाओ आंदोलन अभियान जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था की शुरुआत की थी। तो किसने किया था, तो कैलाश सत्यार्थी जो के द्वारा शुरू की गई थी। कौन सी धातु जो होता है विद्युत के बेहतर सुचालक होता है। तो देखिए कौन सी धातु बोला गया है कि विद्युत का जो है बेहतर सुचालक होता है। तो आपका चांदी जो होता है विद्युत का बेहतर सुचालक होता है, जिसकी एटॉमिक नंबर होता है आपका 47। इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, चांदी का 47 होता है। आगे देखते हैं, कौन त्रावणकोर के दीवाने थे जिन्होंने 1808 में एक विद्रोह के नेतृत्व किया था और उन्हें सार्वजनिक रूप से फांसी दी गई थी। तो इनका आंसर हो जाएगा बेलू थम्पी। ये क्वेश्चन जो हो जाएगा VVI क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखेंगे कि ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई कौन सा होता है। तो ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई जो होता है किलोवाट घंटा होता है। नेक्स्ट देखेंगे, वाहन की गति जानने की मदद करता है। तो स्पीडोमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि उस वस्तु को क्या कहा जाता है जिसके माध्यम से ध्वनि प्रेषित की जाती है। तो देखिए ध्वनि जो होता है किसी मीडियम में ही प्रेषित की जाती है। तो उसका आंसर जो हो जाएगा मीडियम हो जाएगा, माध्यम हो जाएगा। भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित एक धार्मिक शहर है। तो देखिए भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित धार्मिक शहर कौन सा है, तो पुरी है, जो जगन्नाथ मंदिर के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि वायु में जलवाष्प की मात्रा अधिक होती है तो वाष्पीकरण की दर क्या हो जाएगा। अगर इनकेस वायु में जलवाष्प की मात्रा जो है अधिक होगा तो वाष्पन की दर जो होती है वहाँ पर घट जाती है। नेक्स्ट देखेंगे, वन घुरखर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है। तो आपका गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ग्रामीण एपलाचिया से कौन सा लोक खेल है। तो देखिए हिलबिली संगीत जो है ग्रामीण एपलाचिया से है। आवृत्ति किस में प्रकट की जाती है और दर्शाता है कि घटना प्रति सेकंड दोहराई गई है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका हर्ट्ज हो जाएगा। V = N लेमडा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि एक सतह की घटना क्या कहती है। तो देखिए भाप जो होता है आपका एक सतही घटना कहलाती है। वाष्पीकरण भी जो होता है वाष्पीकरण उसी को दिया गया है यहाँ पे वाष्प। भाप जो है वो यहीं पर दिया गया है क्योंकि इसका आंसर जो हो जाएगा एक टेक्निकल भाषा में देखेंगे तो वाष्पीकरण हो जाएगा, जो यहाँ पे भाप दिया गया है एक प्रकार का जो है सतही घटना है। नेक्स्ट देखेंगे, हृदय में केवल 2 कक्ष होते हैं। तो देखिए हृदय में केवल 2 कक्ष किसके होते हैं। तो देखिए यहाँ पे मत्स्य वाले जितने भी प्राणी हैं उसके हृदय में 2 कक्ष होते हैं। तो यहाँ पे मछली का नाम दिया गया है रेहू दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि वेग को
वेग को यदि दुगना कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, तो देखिए वेग को अगर मान लेते हैं कि दुगना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगा और संवेग जो हो जाएगा आपका दुगना हो जाएगा। देखिए क्योंकि वेग को बोला गया है दुगना करने के लिए, वेग को बोला गया है 2v करने के लिए, गतिज ऊर्जा इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, p इक्वल टू mv होता है। तो इनकेस अगर वेलोसिटी को हम डबल करेंगे तो हमारा ए भी जो हो जाएगा डबल हो जाएगा। वंस अगेन हम देखिए काइनेटिक एनर्जी को देखेंगे, इनकेस अगर काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, सॉरी काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है 1/2 mv²। तो बोला गया है क्या कि अगर वेग को दुगना करते हैं तो 2 को यहाँ पे दुगना करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इनकेस अगर वेग को यहाँ पे दोगुना किया जा रहा है तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगा, तो 4 गुना हो जाएगा। तो इसी तरह से पूछा गया है, तो अगर वेग को दुगना करेंगे तो संवेग 2 गुना हो जाएगा और गतिज ऊर्जा जो हो जाएगा आपका 4 गुना हो जाएगा। आगे देखते हैं, डीएनए का एक हिस्सा है जो प्रोटीन के लिए जानकारी प्रदान करता है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वंश हो जाएगा। आगे देखते हैं कि छोटी उम्र में 13 वर्ष 11 महीने में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली लड़की के जीवन पर आधारित फिल्म कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्णा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अस्थि बंध और टेंडन का बना होता है, तो देखिए अस्थि बंध बोला गया है और टेंडन किसके बना होता है, इसको संयोजी ऊतक बोलते हैं। आगे देखते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी के पहले व दूसरे समूह को क्या बोला जाता है, तो देखिए आधुनिक आवर्त सारणी के जो है पहले और दूसरे समूह को कहा जाता है, तो एस ब्लॉक के तत्व को बोला जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, पंडित नारायण राव बोडस हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के घराना से संबंधित है, तो किस घराना से संबंधित है, तो ग्वालियर घराना से संबंधित है। और ये क्वेश्चन जो होता है आपको रेलवे में बहुत ज़्यादा घराना से क्वेश्चन भी देखने को मिलता ही है। आगे देखते हैं कि मेडलिफ ने जब तत्वों का वर्गीकरण किया था तो किसने तत्व को ज्ञात था उस टाइम, तो मेडलिफ के द्वारा जब तत्वों का वर्गीकरण किया गया था तो उस टाइम जो था आपका 63 तत्व ज्ञात था। मेडलिफ के जो है तत्वों का मेडलिफ के द्वारा जो पीरियोडिक टेबल बनाया गया था वो द्रव्यमान का आवर्त फलन था, और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है मोसले साहब के द्वारा बनाया गया है जो कि परमाणु संख्या का आवर्त फलन है। आगे देखते हैं कि भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, तो भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस जो है 12 जनवरी को मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद की जयंती पे जो है राष्ट्रीय युवा दिवस मनाई जाती है। आगे देखते हैं, भारतीय राज्य में कहाँ के राजनीतिक नेता सुदेश महतो हैं, तो सुदेश महतो कहाँ के हैं, तो झारखंड के हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि किसने सुझाव दिया था कि जीवन सरल अकार्बनिक अणुओं से विकसित होता है, तो हाल्डेन के द्वारा सुझाव दिया गया था। आगे देखते हैं, कौन सी नलिका है जो दिल से निकलती है और शरीर के विभिन्न अंगों में रक्त संचारित करती है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा धमनी हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि कौन सा केंद्रीय मंत्रालय हर साल राष्ट्रीय पुरस्कार आयोजित करता है, तो देखिए राष्ट्रीय पुरस्कार आयोजित करना किसका काम है, तो सूचना एवं प्रसारण विभाग का काम है। नेक्स्ट देखेंगे कि किस साम्राज्य की स्थापना 1747 में हसन गंगू ने की थी, तो 1347 में जो है हसन गंगू के द्वारा जो है बहमनी वंश का शुरुआत किया गया था। आगे देखते हैं, कौन सा एक जैविक अम्ल है, तो देखिए जैविक अम्ल पूछा गया है तो ऑक्जेलिक एसिड जो है आपका हो जाएगा जैविक अम्ल हो जाएगा, और सबसे ज़्यादा ऑक्जेलिक एसिड आपका जो है टमाटर में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि अंग्रेजों ने भारत के क्षेत्रों को प्रांतों में विभाजित किया, बंगाल विभाजित किया, बंगाल, बॉम्बे और मद्रास, इसको नाम क्या दिया गया था, तो इसको प्रेसिडेंसी बोलता था। आगे देखते हैं, अर्पणा पोस्ट किस खेल से संबंधित है, तो अर्पणा पोपट जो है आपका बैडमिंटन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि इनमें से कौन सी कृषि उत्पाद बाजार में अधिकतम निर्यात मूल्य अर्जित करता है, तो बासमती चावल जो है, जो ऑप्शन में दिया गया होगा, तो ये तो ऑनलाइन है तो ऑप्शन में और सारा दिया गया होगा, तो इसका आंसर जो हो जाएगा बासमती चावल। आगे देखते हैं, कुचिपुड़ी दक्षिण पूर्व भारत किस भारतीय राज्य से संबंधित है, तो भारतीय राज्य पूछा गया है, दक्षिण पूर्व किस भारतीय राज्य से शास्त्रीय नृत्य है, तो कुचिपुड़ी कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का है। एक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ के एक या अधिक अणु आपस में दोहरे या तिहरे आबंध के माध्यम से जुड़े होते हैं उसको क्या बोलते हैं, तो उसको योगात्मक अभिक्रिया बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कब अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के एक शिक्षा प्रणाली पेश की जिसे क्या बोलते हैं, वुड के डिस्पैच के नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1854 में। आगे देखते हैं, किस प्रकार के प्रजनन में पूर्ण वयस्क छोटे जीव अपने जनक शरीर से अलग हो जाते हैं और एक नया स्वतंत्र जीव बनाते हैं, तो इसका आंसर जो हो
जाएगा, आपका मुकुलन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करने के लिए कौन सा O2 से जुड़ा होता है, तो कौन सा O2 से जुड़ा होता है, तो इसको बोलेंगे ग्लूकोज बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सूर्य का अध्ययन करने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का पहला सौर मिशन किस नाम से जाना जाता है, तो सूर्य का अध्ययन करने के लिए इसरो का जो है पहला सौर मिशन का नाम जो है आदित्य 11 है। आगे देखते हैं कि किसने प्रस्तावित किया था कि प्रत्येक तत्व में एक विशेष परमाणु द्रव्यमान होता है, तो डाल्टन के द्वारा जो है प्रमाणित की गई थी, प्रस्तावित किया गया था। कौन सा भाग वनस्पति जनन में हिस्सा लेता है, तो वनस्पति जनन में हिस्सा लेने वाला भाग कौन सा होता है, तो आपका फूल जो होता है वनस्पति जनन में हिस्सा लेता है। और इसी तरह से जो है आज का टॉपिक समाप्त होता है। और आपको बता दें कि एक हमारा टेलीग्राम चैनल है जो कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक पिन किया गया है, जाइए उससे जुड़िए और आपको जो है इसको जरूर देखिए, क्योंकि आपको बहुत ही इफेक्टिव इससे मिलने वाला है और आपको हर रेलवे के एग्जाम में बहुत ही इफेक्टिव होगा, क्योंकि रेलवे का ट्रेंड है कि प्रीवियस ईयर से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसी तरह से समाप्त होता है। धन्यवाद।